नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीति में गुरु होते हैं तो गुरु घंटाल भी होते हैं। अब गुरु शब्द पर सियासत गरमाई है, क्योंकि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के स्कूली बच्चों से बात करना चाहते हैं। सियासत अपना काम कर रही है और मोदी अपना काम। बच्चों से पहले उन्होंने दिया गुरुओं को गुरु ज्ञान। ये मेरा शायद पहला ऐसा प्रवचन है कि जिसके पूर्व मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर बहुत बड़ी मात्रा में आपसे जुड़ी हुई महिलाओं ने संपर्क किया। इतना ही नहीं, कई सारे सवाल भी पूछे और बहुत सारे सुझाव भी दिए, और इसलिए मुझे भाषण पे कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद अपने भाषण को प्रवचन कहते हैं। अब कहने की जरूरत नहीं कि उनके भीतर कहीं न कहीं एक गुरु बैठा है, जो मौका मिलते ही ज्ञान वितरण और प्रवचन शुरू कर देता है। मौका था दिल्ली में शिक्षकों के सम्मान का। मोदी के भीतर भी गुरु जाग उठा, शिक्षकों को गुरु ज्ञान करवा दिया। शिक्षक ये व्यवसाय नहीं है, शिक्षक ये नौकरी भी नहीं है। शिक्षक एक जीवन धर्म है, और वो शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है। वो मन से उसका हमेशा रहता है कि नई पीढ़ी को कुछ न कुछ देते रहें। मुझे विश्वास है कि एक शिक्षक के नाते विद्यार्थियों के जीवन में लगातार प्रेरणा जगती रहे, उस दिशा में आप लोगों का निरंतर प्रयास रहेगा। नरेंद्र मोदी के भीतर का गुरु जाग गया था। सामने तो छात्रों के गुरु थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अच्छे अच्छे गुरुओं के भी गुरु। गुरु को ज्ञान दिया, 2 कदम आगे रहो। अगर हमारा शिक्षक समय से 2 कदम आगे नहीं है तो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता है। जब ज्ञान की गंगा बहती है तो अतीत के यादों के झरोखे भी बहने लगते हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो एक दिन उन्हें पुराने दोस्तों की याद आ गई। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं थी, पूरी करने का मन करता था। होती है ना, और मुख्यमंत्री बन गए तो जरा ज्यादा ही रहती है। तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि बचपन में मेरे जो मित्र थे जरा ढूंढूं कहाँ है, और मैंने उनको लिखा था, आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं आए, आप पुराने अपने दोस्त को मिलने आए हैं। ऐसे अच्छा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त ही नहीं, अपने गुरु भी याद आए थे। लिहाजा गुरुओं का भी सम्मान जरूरी है। किसी भी बालक के जीवन में शिक्षक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मेरा मन करता था कि मैं उनको बुलाऊं। तो फिर मैंने देखा, एक मेरे शिक्षक तो अब तो नहीं रहे, जब मैंने बुलाया था तब 93 ईयर के थे, जो सबसे वृद्ध शिक्षक जो जीवित थे। सब आए, सार्वजनिक रूप से मैंने उनका सम्मान किया था। सम्मान सरकारी स्कूल के शिक्षकों का था। मोदी ये बताना नहीं भूले कि वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े लिखे हैं। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। मेरे गांव के गवर्नमेंट की बहुत सामान्य स्कूल थी, लेकिन मुझे अभी भी हमारे वो सारे शिक्षक बहुत याद है मुझे, और उनकी हर बात मुझे हमेशा याद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गुरु ज्ञान के काफी मायने हैं। शिक्षक दिवस के एक दिन पहले उन्होंने गुरुओं को ज्ञान दिया। शिक्षक दिवस पर वो देश भर के बच्चों को गुरु ज्ञान देना चाहते हैं। इस फैसले पर तालियां भी बज रही हैं तो हाय तौबा भी मच रही।
लेकिन मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी निंदा और प्रशंसा से जो ऊपर उठ चुका हो वही तो असली गुरु है। आज तक ब्यूरो। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को संबोधित करने की बात रखी तो विवाद खड़ा हो गया। सियासत की निगाहें इस पर थीं कि इस तरह नई पौध से जुड़कर कहीं मोदी भविष्य के वोटर तो नहीं तैयार कर रहे। कांग्रेस का दर्द यह है कि कहीं मोदी चाचा नेहरू बनने की तरफ तो नहीं जा रहे। मेरी इच्छा थी, बचपन से मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है उन सबको। गुरु ज्ञान की गंगा देश की नई पौध तक पहुंचना चाहती है। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के बच्चों को संबोधित करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि देश भर के बच्चे टीवी पर उन्हें देखें और सुनें। प्रधानमंत्री के गुरु ज्ञान के फैसले पर विवाद होना था, सो हुआ भी। विवाद बढ़ा तो गुरु ज्ञान का फरमान मन की इच्छा पर डाल दिया गया। जिस स्कूल का मन हो वो अपने बच्चों को नरेंद्र मोदी का गुरु ज्ञान दिलवाएं, जिनकी इच्छा ना हो तो वो रहने दें। लेकिन राजनीति इस ऋजु रेखा पर नहीं चलती। कश्मीर से लेकर कोलकाता तक विरोध की बयार बहने लगी। कश्मीर के 200 स्कूलों से बायकॉट की खबर आ गई। सीधी सी बात है, ये चूंकि एक पॉलिटिकल इशू है और ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, तो इस पॉलिटिकल मूव से सारे स्कूल इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें इस सियासी मूव का शिकार नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में जिसकी सरकार, उसी के हिसाब से बच्चों को गुरु ज्ञान का फैसला। कहीं प्रदेश सरकार के आदेश नहीं आए तो कहीं स्कूलों में इंतजाम नहीं हो पाए, कहीं मोदी के गुरु ज्ञान की टाइमिंग पर सवाल है। इस संबंध में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई है और जहाँ तक हम सवाल है, जानकारी जैसी प्राप्त हुई है कि बिहार के बच्चों को इस तरह का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि लोकप्रिय नेता भी हैं, जिसके लिए इन दोनों में से किसी एक बात के भी मायने हैं। उसने अपने स्कूल में पूरी तैयारी करवा रखी है। हम उस दिन एक बड़ा स्क्रीन लगाएंगे और हर क्लास हमारी प्रोजेक्टर पे है, हम उसका कनेक्शन नेट से उनको हर क्लास में देंगे। हर बच्चा, ईच एंड एवरी चाइल्ड तक नरेंद्र मोदी की भाषण पहुँचे, उनके संदेश हर बच्चे तक पहुँचे। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग सभी स्कूलों में टीवी का और कवरेज का, केबल वगैरह का बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि वो लाइव टीवी के कवरेज के जरिए सबको एक ही वक्त में, ऐसा ना हो कि शाम को उसका कवरेज शाम को बच्चे घर जाकर देखें न्यूज़ के माध्यम से या किसी पर्टिकुलर चैनल पे या यूट्यूब पे। लाइव और इन प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन कवरेज के तरीके से अगर ये पहुंचाया जाता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। देश के बच्चों को नरेंद्र मोदी के भाषण का वक्त दोपहर बाद का है। इसके लिए जो स्कूल भाषण दिखाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी टाइमिंग भी बदलनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब छात्रों के रोल मॉडल बन चुके हैं। इसीलिए 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के मौके पर मिलने वाली आधे दिन की छुट्टी या फिर अवकाश की परवाह ना तो टीचर्स को है और ना ही स्टूडेंट्स को, बल्कि उत्साह इस बात का है कि 5 सितंबर के दिन नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट यानी कि लाइव किस तरह से सुना जाए, और इसीलिए तमाम स्कूलों में तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं बच्चों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनवाने का इरादा है तो इंतजाम नहीं है। बैतूल के स्कूलों में बिजली नहीं आती, टीवी भी नहीं है, फिर भी इंतजाम कराए जा रहे हैं। और हमारे पंचायत मुख्यालय में सभी जगह अब टीवी आ गए हैं, तो उसके साथ क्या है कि हमने प्रयास किया है कि वहाँ जन सहयोग से हम सेट टॉप बॉक्स प्राप्त कर लेंगे और जहाँ जहाँ टीवी है वहाँ टीवी जोड़ करके उनसे हम प्रसारण माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाएंगे। जयपुर के कई स्कूलों की हालत तो और भी खस्ता है। जर्जर इमारत सारी कहानी बयान कर रही है। जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां शिक्षक दिवस पर मोदी के गुरु ज्ञान के बीच राजनीति आड़े आ गई है। शायद उन्हें डर है कि कहीं मोदी भावी वोटरों को रिझा न ले जाए। दिल्ली में मौसमी सिंह रोशनी ठोकने के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लोकप्रिय नाम था चाचा नेहरू। बच्चों से उनका जुड़ाव इस स्तर का था कि वो नई पौध से तार हमेशा जोड़े रहते थे। तब ना तो ऐसे विषयों पर सियासत होती थी और ना ही बच्चों को सियासत की बिसात पर बिठाया जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है।
पहले राजनीति में कीचड़ उछाला जाता है, अब कीचड़ में ही राजनीति हो रही है। तब देश की राजनीति के रंग इतने बदरंग नहीं थे, वरना इस पर भी विवाद जरूर उठता। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच जाकर कैसे बच्चे बन जाते थे, कहानियां सुनाते थे, ठहाके लगाते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, बच्चों के चाचा नेहरू। नेहरू की नजर देश के विकास पर थी, तो भावी पीढ़ी से तार जोड़े रहना हमेशा उनकी प्राथमिकता में शामिल रहा। लेकिन इस पर कभी राजनीति नहीं हुई। देश के भविष्य से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी वो अक्सर बच्चों के बीच पहुंच जाते थे, उनसे बातें करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद रक्षाबंधन पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ काफी वक्त बिताया। अब मोदी शिक्षक दिवस पर देश भर के स्कूली बच्चों से रूबरू होना चाहते हैं। स्कूली बच्चों में भी मोदी को सुनने को लेकर काफी उत्साह है। मोदी हमारे सबसे प्यारे, मोदी हमारे सबसे प्यारे। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी आज भारत के जवानों को जगाने आया हूं। हमारे भारत में भी कुछ कर गुजरने की ताकत है। हमारा भारत भी चीन को पछाड़ सकता है, तो मेरे साथ बोलिए, यस वी कैन। मित्रों, आवाज ऊंची। इन बच्चों ने अभी सियासी घुट्टी नहीं पी है, लिहाजा नरेंद्र मोदी इनके लिए नायक है, आदर्श है। आपके मॉडल कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है रोल मॉडल? नरेंद्र मोदी। सियासत अपनी जगह है, लोकप्रियता अपनी जगह और बचपन अपनी जगह। बच्चे तो इस बात से खुश हैं कि उनके प्रधानमंत्री ने एक दिन खास तौर पर उन सब के लिए निकाला है जहां उनके और प्रधानमंत्री के बीच कोई और नहीं होगा। दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी साहब ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, गीता पढ़ी है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सुना है। अब वो जिस मकाम पर हैं वहां उन्हें सुनाने वाले कम, सुनने वाले ज्यादा हैं। मोदी के भीतर तो आखिर एक गुरु बैठा हुआ है। जैसा भी मंच सजे, मोदी के पास हर मंच के लिए होता है खास गुरु ज्ञान। तीन अपॉर्चुनिटी, एक डेमोक्रेसी। मंच जैसा, गुरु ज्ञान वैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां एक अच्छे गुरु की तरह ज्ञान की कुछ बातें जरूर बांट आते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के बीच गए तो मोदी ने उन्हें लैब टू लैंड का गुरु ज्ञान दे दिया। हमारे सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज है लैब टू लैंड। जो लैब में है वो लैंड पर कैसे आए, जो यूनिवर्सिटी के पास है वो कृषक के पास कैसे पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया तो वहां अलग अंदाज में नजर आए। देश में छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान खींचा तो देश के हर माँ बाप को एक गुरु मंत्र भी दिया। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आप भी बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके लिए तो कोई माँ बाप है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा अलग राह पकड़ी। उनकी जिंदगी की कहानी भी कई अनोखे मोड़ों से गुजरी। उनके गुरु भी बताते हैं कि छात्र जीवन में मोदी सभी बच्चों से अलग थे। गुरुओं की वंदना करने में नरेंद्र मोदी सदैव मुझे याद है कि अग्रसर रहता था। और जब मैं टीचर था तब वर्ग में 50 और इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या थी। आज मुझे शिक्षक काल का दो ही व्यक्तित्व
याद आते हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति के मानकों पर चलते हैं, जहां संस्कृति और संस्कार दोनों की बड़ी अहमियत है। बतौर प्रधानमंत्री देश की नई पीढ़ी तक वो संस्कृति के संस्कार पहुंचाना चाहते हैं। इस पर सियासत होती है तो हुआ करे। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो के साथ विशेष में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।